ठीक है। So the factors that influence decision of household to purchase a commodity are known as determinants of demand. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं? देखिए, डिमांड कैसे डिटरमाइन की जाती है या डिमांड के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स जो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं या असर डालते हैं कि आप किसी कमोडिटी की डिमांड करें या ना करें, उन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो वो फैक्टर्स जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, डिमांड पर असर डालते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है। अब है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन वैरायटी ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, किसी एक कमोडिटी पे, किसी एक फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती है। किसी भी कमोडिटी की डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फंक्शन, और इसको हम डिमांड फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डिमांड फंक्शन शोज हाउ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज रिलेटेड टू इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन हमें क्या बताता है? डिमांड फंक्शन ये बताता है कैसे किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो बहुत सारे फैक्टर्स से रिलेटेड है। ठीक है। इट गिव्स फंक्शनल रिलेशनशिप, दैट इज cause and effect relationship between the demand for a commodity and various factors affecting demand. डिमांड फंक्शन हमें क्या बताता है? ये फंक्शनल रिलेशनशिप देता है, यानी कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? कमोडिटी की जो डिमांड है उसके बीच में, और जो उसके बहुत सारे फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं उसके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है। ठीक है। तो एल्जेब्रिकली इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? dx is the function of px pr y t e n y d। देखिए, जो हमारे राइट हैंड साइड में ये जो सारे वेरिएबल्स हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या दिखा रहे हैं? डिमांड दिखा रहे हैं कमोडिटी एक्स की। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो डिमांड फंक्शन हमें क्या बताता है कि कैसे ये जो इतने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, प्राइस ऑफ एक्स है, पी आर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, वाई जो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, टी इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, E is expectation, N is population and YD is distribution of income। तो ये सारे जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ये हमारी डिमांड को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें डिमांड फंक्शन बताता है, राइट। सो इट इज अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ सेइंग दैट क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स ऑन वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो ये शॉर्ट हैंड में हम इस तरीके से शो कर सकते हैं कि कैसे हमारा क्वांटिटी डिमांड जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे या बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमें डिमांड फंक्शन बताता है कैसे जो है डिमांड किसी भी कमोडिटी का बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अब इन्हीं डिटर्मिनेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पी एक्स क्या है? पी एक्स इज द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। पी एक्स क्या है? own price of commodity. So the most important determinant of demand for a commodity is the price of own commodity. देखिए, डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट क्या होता है? उसका प्राइस होता है। प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए। भाई, हम प्राइस को देख के तो डिसाइड करते हैं ना कि किसी भी कमोडिटी की कितनी प्राइस है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें उसे परचेज करना है, या करना है तो कितने अमाउंट में परचेज करना है ना। तो देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस के बढ़ जाने पर डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के गिरने पर डिमांड हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए, अब सपोज एक कमोडिटी है, मान लीजिए आप बनाना परचेज कर रहे हैं। ठीक है, बनाना आप परचेज करते हैं, डी डी इज द डिमांड कर्व, राइट, एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम प्राइस को लेंगे और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। तो सपोज पहले बनाना जो है आपको मिल रहा था 50 रुपीज में, 50 रुपीज डजन आपको बनाना मिल रहा था। तो आप कितना ले रहे थे? Q2, यानी कि 2 डजन बनाना आप परचेज कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे बनाना की प्राइस 50 से बढ़ करके कितनी हो गई? 60 रुपीज हो गई। 60 रुपीज हो गई तो आप सिर्फ
1 डजन ही बना लें। पहले आप 2 ले रहे थे, अब आप क्या कर रहे हैं, 1 डजन बनाना परचेज करेंगे, राइट। तो जैसे ही प्राइस 50 से 60 हो गई, आपने बनाना की डिमांड जो है वो कम कर दी, और कहीं प्राइस बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। सपोज बनाना आपको मिल रहा है 40 रुपीज डजन, तो आप क्या करेंगे, Q3 3 डजन परचेज कर सकते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप पे प्राइस है क्वांटिटी डिमांड में। प्राइस इंक्रीज होने पे आपने क्वांटिटी डिमांड कम कर दी, प्राइस के डिक्रीज होने पे आपने क्वांटिटी डिमांड बढ़ा दी। तो प्राइस जो है किसी भी कमोडिटी का सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है, ये डिसाइड करने में कि उस कमोडिटी की डिमांड होगी, अगर होगी तो कितनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेंट जो आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंज होने से भी डिटरमाइन होती है। अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो तरह के रिलेटेड गुड्स होते हैं, पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम बड़े आसानी से एक के बदले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक के बदले में यूज कर सकते हैं, जैसे टी या कॉफी, पेप्सी या कोक। इस केस में क्या होता है, अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ जाती है तो आप कोक का सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर देंगे पेप्सी के बदले में, या अगर आप टी और कॉफी आप कंज्यूम कर रहे हैं, टी की प्राइस इंक्रीज होने पर आप कॉफी का कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं, राइट। तो वो गुड्स जो आप इजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के बदले में, वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर यूज टूगेदर, दे आर यूज ज्वाइंटली टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स साथ में कंज्यूम किए जाने वाले गुड्स होते हैं, अलग अलग इनका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इनको एक साथ ही कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, टी शुगर, या टी और मिल्क, या बटर ब्रेड, ये सारी चीजें साथ में कंज्यूम की जाती है। तो वो गुड्स जो साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, कॉम्बिनेशन में कंज्यूम किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो लेट्स डिस्कस सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। देखिए, these are goods which can be substituted for each other for the satisfaction of particular want such as tea and coffee। ये ऐसे गुड्स हैं जो इजिली सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं एक दूसरे के बदले में किसी भी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है, in such goods, in case of such goods, increase in price of one causes increase in demand for other and decrease in price of one causes decrease in demand for other। देखिए, सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है, इस तरफ हम पेप्सी मेजर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम कोक सपोज मेजर कर रहे हैं। तो पेप्सी के प्राइस इंक्रीज होने पर, पेप्सी के प्राइस इंक्रीज होने पर आप क्या करेंगे, दिस इज हियर वी आर मेजरिंग प्राइस ऑफ पेप्सी, हियर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक, ठीक है। सपोज पेप्सी की प्राइस 50 से हो जाती है 60 और कोक की प्राइस एज इट इज है, तो आप कोक की डिमांड आप बढ़ा देंगे, ठीक है। पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होने पर आप कोक की डिमांड बढ़ा देंगे। वहीं अगर कहीं पेप्सी की प्राइस कम हो जाती है, पेप्सी की प्राइस कम हो जाती है, आप क्या करेंगे, कोक की डिमांड कम कर देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है यहाँ पर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या हो रहा है, एक कमोडिटी के प्राइस और दूसरे कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड में क्या दिख रहा है आपको, पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है ना। एक कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने में इफेक्ट किस पर दिख रहा है, दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड पे इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि जैसे ही पेप्सी के प्राइस आपकी इंक्रीज हो रही है, आप कोक की डिमांड बढ़ा दे रहे हैं, जैसे ही पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो रही है, कोक की डिमांड कम कर दे रहे हैं, क्योंकि पेप्सी की प्राइस डिक्रीज हो गई तो आप जो है पेप्सी ही कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, हम पढ़ चुके हैं भी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स, दोज गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट, दैट इज कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिनको हम एक साथ कंज्यूम करते हैं एक अपनी किसी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कार एंड पेट्रोल, देन ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, a fall in price of one causes increase in the demand for other, and rise in price of one causes
फॉल इन द डिमांड फॉर अदर। देखिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री केस के गुड में, अगर एक कमोडिटी की प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अदर। अगर एक कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, दूसरी कमोडिटी की डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इधर हम वाई एक्सिस पे ब्रेड मेजर कर रहे हैं और इधर बटर, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो सपोज ब्रेड के प्राइस कम हो जाते हैं, ब्रेड सपोज पहले आपको मिल रही थी 15 की मिल रही थी, अब आपको ब्रेड मिल रही है 20 रुपीज़ की, सॉरी पहले 20 की मिल रही थी, अब आपको 15 की मिल रही है। तो आप क्या करेंगे, बटर की डिमांड बढ़ा देंगे। अर्लियर आप इसका Q1 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, अब आप Q2 क्वांटिटी कंज्यूम करने स्टार्ट कर देंगे, राइट। क्योंकि ब्रेड की प्राइस डिक्रीज होने पे जब आप ब्रेड की डिमांड बढ़ाएंगे तो आप बटर की भी डिमांड तो बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों ही कमोडिटी साथ में हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे अगर कहीं ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं, ब्रेड की प्राइस इंक्रीज करके सपोज 25 हो जाता है, ठीक है, पीस 25, तो आप बटर की डिमांड भी कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब ब्रेड के प्राइस इंक्रीज होंगे तो ब्रेड की डिमांड तो आप कम कर ही रहे हैं, तो जब ब्रेड की डिमांड कम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बटर की भी डिमांड कम कर देंगे। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, एक के प्राइस बढ़ने पर दूसरे की क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, और एक के प्राइस कम होने पर दूसरे की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जा रही है, क्योंकि दोनों गुड्स को हम ज्वाइंटली कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पे हमारा डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और सब्स्टिट्यूट गुड के केस में हमने क्या देखा था, डायरेक्ट रिलेशन था, तो वहां पर अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व था, राइट। नेक्स्ट जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस हिज डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स एज इट डिटरमाइन द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। देखिए इनकम में जो चेंज होता है वो भी कंज्यूमर की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। क्यों? क्योंकि इससे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर चेंज हो जाती है, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। पहले कंज्यूमर की इनकम कम थी, अगर उसकी इनकम ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा परचेज कर पाएगा, ज्यादा खरीद पाएगा, तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है ना। वहीं पर कहीं उसकी इनकम कम हो जाती है तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, अब वो कम परचेज करेगा, राइट। तो इनकम भी एक डिटर्मिनेंट होता है डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए। तो जनरली देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। जनरली क्या होता है, इनकम में और कंज्यूमर की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है और इनकम के डिक्रीज होने पर डिमांड कम हो जाती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है जनरली। However, this may not be always the case, but ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो while discussing the relationship between income of the consumer and demand for a commodity, we may distinguish between two types of goods. तो जब हम इनकम, किसी भी कंज्यूमर की इनकम डिस्कस करेंगे तो हम दो टाइप के गुड्स को डिस्टिंग्विश करेंगे, दो टाइप्स के गुड को हम डिस्कस करेंगे। वो दो टाइप के गुड्स क्या होते हैं, एक होता है हमारा नॉर्मल गुड और दूसरा होता है इंफीरियर गुड। तो पहले हम नॉर्मल गुड डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल गुड क्या होता है, नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड टेंड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम एंड वाइस वर्सा। नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, और जब इनकम डिक्रीज होती है, राइट, इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है। तो देर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के केस में। तो ये नॉर्मल गुड्स होते क्या है, नॉर्मल गुड्स किस टाइप के गुड्स होते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द आर्टिकल्स ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरीज बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ नॉर्मल गुड्स। देखिए नॉर्मल गुड के केस में एसेंशियल कमोडिटीज भी आ सकती हैं, और जो भी कंफर्ट, आर्टिकल ऑफ कंफर्ट्स हैं और लग्जरियस गुड्स जो हैं दोनों ही आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज आपकी इनकम कम थी, अगर हम एसेंशियल गुड्स की बात करें, नेसेसरीज की बात करें, तो सपोज आपकी इनकम पहले कम थी, तो आप सपोज आप एक नॉर्मल क्वालिटी का राइस आप कंज्यूम कर रहे थे, और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाएगी आप क्या करेंगे, ब्रांडेड राइस कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, बासमती राइस कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। उसी तरीके से अगर आप अभी सपोज बस से जा रहे हैं, आपके पास अपना कोई आपके पास अपना व्हीकल नहीं है, अपनी कार नहीं है, और जैसे आपकी इनकम बढ़ जाएगी आप क्या करेंगे, एक कार परचेज कर लेंगे। इसी तरीके से आप
एक अभी रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, तो रेफ्रिजरेटर के बहुत सारी रेंजेस होते हैं। आप रेफ्रिजरेटर आपको 10,000 में भी मिल जाएगा, 60,000 में भी मिल जाएगा, 1 लाख या 1 लाख से अबव भी मिल जाएगा। तो अभी आपकी इनकम कम है, सपोज आप 10,000 वाला रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाएगी आप क्या करेंगे, 60,000 वाला रेफ्रिजरेटर ले आएंगे। तो ये होते हैं नॉर्मल गुड्स, ठीक है, कि आप नॉर्मली आप अभी कह सकते हैं कि आप थोड़े से चीप प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ जाएगी, जैसे आप कपड़े आप अभी ऐसे ही सिंपल कपड़े पहन रहे हैं, जैसे आपकी इनकम बढ़ गई आपने ब्रांडेड क्लोथ्स परचेज करना शुरू कर दिया, तो ये होते हैं नॉर्मल गुड्स। इसके एग्जाम्पल क्या है, क्लोथ्स हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, टीवी है, और फूड आर्टिकल्स भी हो गए, जैसे कि राइस, या फिर सपोज अभी आप वनस्पति घी यूज कर रहे हैं, आपकी इनकम बढ़ने पर आप देसी घी यूज करने स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नॉर्मल गुड्स के, ठीक है। कभी आप थोड़े कम रेंज वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप जो है ब्रांडेड, या फिर अगर हम कार की बात करें तो आप 7 सीटर या दूसरी लग्जरियस कार आप कंज्यूम करना या परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये होते हैं नॉर्मल गुड। तो नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है, इनकम के इंक्रीज होने पर इनकी डिमांड बढ़ जाती है और इनकम के कम होने पर डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में नॉर्मल गुड के केस में, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, एज इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड एज इनकम डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। यहाँ पर इनकम के बढ़ने पर इनकी डिमांड कम हो जाती है और इनकम के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। तो नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, तो द डिमांड फॉर inferior goods like coarse grain, maize, jowar tend to decrease with the increase in income because the consumer may substitute it by superior cereals like wheat and rice। देखिए आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिए होते हैं वो कोर्स ग्रेन के, यानी कि इन्फीरियर ग्रेन्स, मेज और ज्वार को इन्फीरियर ग्रेन कंसिडर किया जाता है। तो जैसे कोई कंज्यूमर है, लोअर इनकम कैटेगरी के ग्रुप में आता है, अभी उसकी इनकम कम है, तो मजबूरी में क्या कर रहा है, वो कोर्स ग्रेन यूज कर रहा है, मेज है या ज्वार है, इनको कंज्यूम कर रहा है। और जैसे ही उसकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम यहाँ पे देखें, इनकम इंक्रीज हो गई, तो वो इन गुड्स की डिमांड को कम कर देगा। ये इन्फीरियर गुड्स हैं, इनकी डिमांड को कम कर देगा। क्यों कम कर देगा, क्यों, क्योंकि अब जो सुपीरियर सीरियल्स हैं लाइक व्हीट एंड राइस, उनको वो सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो इनकम के बढ़ने पर वो सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए इनकम के बढ़ने पर इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। वहीं पे अगर इनकम कम है तो इन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि इनकम अभी कम है, वो सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ये उसकी मजबूरी है कि वो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स को ही कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। आप एक राइस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अभी आपकी इनकम कम है तो एक आप नॉर्मल सा राइस कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। जैसे आपकी इनकम बढ़ी, आपने क्या किया, आपने बासमती राइस कंज्यूम करना शुरू कर दिया, या और भी दूसरे अच्छे ब्रांड के राइस आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्फीरियर गुड के केस में क्या होता है, इनकम के बढ़ने पर इनकी डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि आप सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। और इनकम के कम होने पर इनकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि अभी आप सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स या ब्रांडेड चीजें आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप इनकी डिमांड बढ़ा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप है इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। इन्फीरियर गुड के केस में इनकम और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। वहीं पर हमने नॉर्मल गुड के केस में क्या देखा था, इनकम और क्वांटिटी डिमांड में, नॉर्मल गुड के केस में इनकम और क्वांटिटी डिमांड में हमने क्या देखा था, पॉजिटिव रिलेशन देखा था, ठीक है। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ा, पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ ना। और इन्फीरियर गुड के केस में इनकम बढ़ी, डिमांड कम हुआ, यानी कि इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो ये दो टाइप के रिलेटेड गुड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। किसी भी कमोडिटी की डिमांड कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करती है, उससे भी डिटरमाइन होती है कमोडिटी की डिमांड, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट, चेंज इन फैशन, क्लाइमेट एंड न्यू इन्वेंशन एक्सेट्रा। कंज्यूमर का टेस्ट और जो प्रेफरेंस है वो किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, एडवर्टीजमेंट से। देखिए हम जब भी किसी नए प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हमें लगता है कि हम ये प्रोडक्ट खरीदें, नया प्रोडक्ट है, चलो इसको ट्राई करते हैं। या फिर फैशन में चेंज हो जाता है, फैशन में चेंज होता है तो हम नई चीजें जो मार्केट में आई है उसको यूज करना चाहते हैं।
क्लाइमेट में चेंज होता है, क्लाइमेट में चेंज होने में अगर हम अभी विंटर्स की बात करें तो हम वुलन क्लोथ्स यूज कर रहे हैं, जैसे ही समर सीजन आ जाता है हम जो है कॉटन क्लोथ्स की तरफ बढ़ जाते हैं, राइट। न्यू इन्वेंशन, नया जो भी ट्रेंड में आया है उसको हम यूज करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें भी हमारी डिमांड को डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। Some of these factors like fashion keep on changing, leading to fashion keeps on changing, leading to change in consumers taste and preference, ठीक है। तो ये इन फैक्टर्स में जो फैशन जो है वो चेंज होता रहता है, राइट। फैशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, फैशन चेंज होता रहे जिससे कि कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस भी चेंज हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स चेंजेस, और इसकी वजह से अलग अलग गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। भाई जो चीज फैशन में होगी या जो चीज ट्रेंड में होगी आप उसे ही यूज करना चाहेंगे ना, उसे ही कंज्यूम करना चाहेंगे ना, आउटडेटेड चीज तो आप नहीं यूज करेंगे, राइट। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि फैशन जो है वो चेंज होता रहता है, फैशन के चेंज होने से डिफरेंट डिफरेंट गुड्स की डिमांड भी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है, ये भी एक डिटर्मिनेंट है डिमांड को इन्फ्लुएंस करने का, राइट। देन एक्सपेक्टेशन, so if consumer expects a significant change in the availability of concerned commodity in the near future, he may decide to change his present demand for commodity. अगर एक कंज्यूमर जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में किसी भी कमोडिटी की अवेलेबिलिटी में कुछ चेंज हो सकता है, तो वो क्या करेगा, प्रेजेंट डिमांड उस कमोडिटी की चेंज कर देगा। इसका क्या मतलब है, देखिए पर्टिकुलरली इफ कंज्यूमर फियर अक्यूट शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी in the near future, he may raise his present demand for the commodity at its existing price. अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा शॉर्टेज होने वाली है इस कमोडिटी की, ठीक है, तो अभी से उसको परचेज करना शुरू कर देगा, उसका स्टॉक कर लेगा घर में, नो मैटर कि अभी प्राइस क्या है, जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस होगी उस पर जो है वो उस कमोडिटी को परचेज कर लेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल आप देखते रहते हैं, अक्सर न्यूज में आता है कि अगले 2 दिनों में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो लोग क्या करते हैं, अभी जो भी करंट प्राइस है उस पर अपना टैंक फुल कराने स्टार्ट कर देते हैं ना, क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस बढ़ जाएगी मार्केट में, तो अभी से जो है उसका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस भी जो है एक डिटर्मिनेंट होता है डिमांड को इन्फ्लुएंस करने का। अगला रीजन है हमारा पॉपुलेशन साइज। तो मार्केट डिमांड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। मार्केट डिमांड जो है किसी भी कमोडिटी की, वो पॉपुलेशन के साइज और उसके यानी कि पॉपुलेशन कितनी है हमारी किसी सिटी की या कंट्री की, या फिर उसके कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है। तो लार्जर द पॉपुलेशन लार्जर इज लाइकली टू बी द नंबर ऑफ कंज्यूमर, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा कंज्यूमर होंगे। तो an increase in size of population will increase demand for a commodity by increasing the number of consumer and vice versa. तो पॉपुलेशन के इंक्रीज होने पे किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कंज्यूमर भी तो बढ़ जाएंगे, और पॉपुलेशन के कम होने पे कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन साइज भी जो है डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। देन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन से क्या मतलब होता है, composition of population refers to various facets of population like number of children, adult, male, female, etc. composition of population में ये बताता है कि चिल्ड्रन की परसेंटेज कितनी है पॉपुलेशन में, ठीक है, एडल्ट की क्या परसेंटेज है, मेल और फीमेल की क्या परसेंटेज है, राइट। तो composition of population affects demand because needs of young and old, male and female differ. कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी डिमांड को अफेक्ट करती है, क्यों, क्योंकि अलग अलग जो कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी डिमांड भी अलग होती है। यंगस्टर्स की डिमांड कुछ और होगी, यंगस्टर आजकल आप देख रहे हैं स्मार्टफोन की तरफ भाग रहे हैं, राइट। ओल्डर पीपल जो है उनकी डिमांड कुछ और चीज़ों की होगी। मेल की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो डिमांड कुछ और, जो चीज़ें मेल कंज्यूमर को ज़्यादा पसंद होगी उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। फीमेल्स अगर हमारी ज़्यादा हैं, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो जिन चीज़ों को प्रेफर करती हैं, सपोज कॉस्मेटिक्स या फिर कपड़ों की डिमांड ज़्यादा होगी, है ना। तो इस तरीके से पॉपुलेशन की कंपोजिशन भी डिमांड को डिटरमाइन करती है, राइट। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, distribution of income. तो market demand is also influenced by distribution of income in the society. market demand क्या है, distribution of income क्या है, उससे भी determine होती है। if the distribution of income in the country is unequal, that is rich becoming richer and poor becoming poorer,
then rich people will have larger purchasing power with them, and the demand for luxury goods like big cars is expected to rise. देखिए, अगर हमारी कंट्री में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल होगा, यानी कि रिच ज्यादा होंगे और पुअर कम होंगे, तो रिच लोगों की क्या होती है, अमीर लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, तो अमीर लोग किन किन चीजों की डिमांड कर सकते हैं, वो लग्जूरियस आइटम की डिमांड ज्यादा करेंगे, जैसे कि बिग कार्स है ना, तो डिमांड फॉर बिग कार्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज। बिग कार बड़ी बड़ी गाड़ियों की या ब्रांडेड जो बड़ी बड़ी ऑडी या बीएमवी टाइप की जो कार्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, राइट। अगर रिचर पीपल की पॉपुलेशन हमारे कंट्री में रिचर पीपल ज्यादा होंगे, क्योंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कुछ कंट्री का कि रिचर पीपल ज्यादा हैं और पुअर पीपल कम है, तो इन टाइप के गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, लग्जरियस आइटम की डिमांड बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड, if income is evenly distributed, so there will be less demand for luxury goods and more demand for essential goods and necessities। और वहीं पे अगर कहीं इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कि जितने पुअर है उतने ही रिच है हमारे इकोनॉमी में, तो एसेंशियल गुड्स की डिमांड ज्यादा हो जाएगी ना, एसेंशियल कमोडिटीज की जो डेली रोजमर्रा की चीजें हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, और लग्जरी गुड्स की, लग्जरियस आइटम की डिमांड जो है कम हो जाएगी, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी डिटर्मिनेंट है, डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। देन कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज, तो इफ कंज्यूमर are able to get credit facilities or they are able to borrow from banks, they would be able to purchase certain goods they would not have purchased otherwise। देखिए, अगर कंज्यूमर्स को लोन इजिली मिल रहा है बैंक से, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल है उसके तक, तो वो क्या करेगा, चीजों की डिमांड बढ़ा देगा या उन चीजों को परचेज करेगा जिन्हें वो पहले परचेज नहीं कर पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर कार्स इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड पार्टली बिकॉज ऑफ पीपल आर एबल टू गेट लोन्स फ्रॉम बैंक्स टू परचेज कार। इंडिया में आप देख रहे हैं कि कार्स की डिमांड बढ़ रही है, इसका एक रीजन ये भी है कि लोग जो है लोन इजिली बैंक से उनको मिल जा रहा है जिससे कि वो कार परचेज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर की क्रेडिट फैसिलिटीज जो हैं वो भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। तो ये था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।